तो ई कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो। कथा शुरू करणु पहला कमेंट बॉक्स में सीता माता को जयकारो जरूर लगाइयो। आ कथा जकी मैं थाने सुनाऊं, ई कथा ने माता सीता केन थी और भगवान श्री राम सुनी करता। तो यहाँ करता करता 12 साल बीत गया। तो एक दिन भगवान श्री राम ने कोई काम बाहर जानो पड़ियो। तो सीता माता कहन लग गया कि भगवान मेरे तो 12 सालांगो नितने में, अब थे जब बाहर जाऊंगा तो मेरी यह कथा मैं किन्हें सुनाऊंगी। तो भगवान श्री राम कहन लग गया कि थे कुएं की पाल पर जाके बैठ जाइयो, बठे जकी और ता पानी भरना हुए बने आप ही कथा सुना देइयो। तो सीता माता की वो भी ठीक है। तो राम की आज्ञा मान और सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ गई। तो बठे एक और ताई पानी लेन वास्ते मन रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी और हाथ में सोने को गड़ो ले रखियो। तो सीता माता बिन देख के कहने लगी कि बहन मेरे 12 सालांगो नितनी में कि मैं राम कथा सुनाऊं, यार थे मेरी राम कथा सुन लियो। तो सीता माता की बात सुन गेर बा औरत बोली कि मैं थारी कथा सुनस्यूँ, इतने मन घर जान में देरी हुई सी और मेरी सास मेरे सागे लड़ाई करेगी, थे थारी कथा कि नहीं और न सुनाइयो। तो यहाँ के गेर बा गड़ो पानी में उबर गेर चाल पड़ी। तो बिंगे रेशम जरी की जकी साड़ी बा जगह जगह फाट गई और सोने को गड़ो वो मिट्टी गढ़े में बदल गयो। तो जिये ही बड़े घर में प्रवेश करियो। तो बिंगी सास बिन दे के पूछन लगी कि बहू वो किंगो 2 सांप के सिर पर ले गई आई है, वो के हाल बना रखियो है। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ कुएं पर एक औरत बैठी है, बण मन के वो भी नितनेम की कथा सुन लियो, पर मैं तो बांगी कथा सुनी कोनी। मैं सोचू घरे आने देरी हो जाएगी और थे लड़ाई करूँगा, तो मन तो बिंगो ही फल मिलियो है। तो बहू की बात सुन गए और बिंगी सासू बिंगी बात साड़ी गड़ो ले गिर कुएं की पाल पर गई। जागे देखियो कि पाल पर तो सीता माता बैठी है। तो बिंगी सास ने देखता ही सीता माता कहने लगी कि बहन मेरी कथा सुन लियो, मेरे 12 सालांगो नियम है वो टूट जाएगो। तो बिंगी सास कहने लगी कि तू एक बार की बात करे, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुनस्यूँ, थे यहाँ करो कथा कहनी शुरू करो। तो वह तो आलथी पालथी मार के बैठ गई और गड़ो ले लिए जोड़ियाम हाथ जोड़ और पूरे श्रद्धा भाव कथा सुनन लगी। तो बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के सीता माता कथा कहनी शुरू करी कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कथा समाप्त होता ही सास कहने लगी कि बहन कथा तो बहुत अच्छी सुनाई है, मन तो बहुत अच्छी लगी, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माता को आशीर्वाद ले और सास घरे आ गई। घरे आई तो बिंगी साड़ी तो फिर रेशम जरी की बन गई और मिट्टी को गड़ो वो सोने घड़े में बदल गयो। तो बहू देख गिर कहने लगी कि सासू माँ थे उसारो की किया करियो। तो सास कहने लगी कि बहू तू तो दोष लगा के आई और मैं दोष उतार के आई हूँ। तो बहू फिर पूछने लगी कि माँ जी ब कुएं पर जकी औरत बैठी बा कुणी। तो सास कहने लगी कि बा तो सीता माता आई, जकी पुराने ने नयो कर दिए, खाली घर में भंडार भर दिए, लक्ष्मी जी को वास कर दिए, आदमी की जकी भी इच्छा हो बन पूरी कर दिए। तो सास की बात सुनकर बहू कहने लगी कि सासू माँ इसी बात है तो कथा थी मन्ने भी सुनाओ, मेरी भी सुनने की बहुत इच्छा है। तो सास कहने लगी कि ठीक है तुम पूरे श्रद्धा भाव आसन लगा के बैठ और मैं तन कथा सुनाऊं। तो सास कथा कहनी शुरू करी और बहू श्रद्धा भाव सुनन लगी कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कथा सुन के बहू कहने लगी कि सासू माँ कथा तो बहुत अच्छी है। तो सास बिंगी कहने लगी कि तो ठीक है बेटा, आज बाद में आप आई कथा ने रोज सुने करस्या, सुबह जल्दी उठस्या और नित नेम की कथा सुन गए ही और कोई काम करे करस्या। अब बे तो सासू बहू रोज की सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा करती, बाद में नित नेम की कथा सुनती। तो एक दिन में पड़ोसन के घरे आग बुझ गई। तो वह आग लेने वास्ते आई और कहने लगी कि बहन मन थोड़ी आग दियो। तो बे कहने लगी कि मैं तो आग अजे जलाई को नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि थे सुबह 4 बजे ही उठ जाओ, आग ना जलाओ तो फिर करो क्यों। तो बस सास कहने लगी कि मैं तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करा, फिर पूजा करा, फिर सीता माता के नित नेम की कथा सुना। तो सास की बात सुन गए पड़ोसन कहने लगी भी सीता माता की किसी कहानी है, अरे इन सुनन के मिले, थाने के मिली है। तो बाप बोली कहीं कहानी ने सुनन घर में अन्न धन का भंडार बरजे, सारा काम सिद्ध हुए, मन की इच्छा पूरी हुए, घर में सुख सौभाग्य को वास हुए। तो पड़ोसन बोली भी इसी बात है तो वह कथा तो मन भी सुनाओ। तो सास कहने लगी भी बैठ जा, तू ही सुन ले, मैं अभी कथा कहनी है, सागे बेड़ी तो नहीं सुना दे श्या। तो तीनों आसन लगा गिर बैठ गई, कन्या पानी ने लोटो भर के रख लियो और सास कथा कहनी शुरू करी। सास की बहू और पड़ोसन सरदा बाऊ हाथ जोड़ के सुनने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कथा सुन गिर पड़ोसन कहने लगी कि बहन मन तो कथा बहुत अच्छी लगी है, अब मैं भी रोजाने माता सीता गए नित नेम की कथा सुने करस्यो। तो अब बात आगू आ गए पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब पूरे मोहल्ले की सारी औरतां सुबह जल्दी उठ गई, माता सीता गए नित नेम की कथा सुनती। तो नित नेम की कथा के पुण्य प्रभाव सारा की हरेक मनोकामना पूरी होने लगी। सारा के घर में अन्न धन का भंडार भर गया, सुख समृद्धि को वास उग्यो। हे सीता माता जिया थे बांगा भंडार भरिया, बिया मारा भी भरियो, कहानी के नड़ेगा सुन नड़ेगा और हुंकारा भर नड़ेगा, सारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो सीता माता की जय हो, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक नगर के अंदर एक जाट और एक जाटनी रहता, वे बहुत ही ज्यादा गरीब बा। एक बारी जाटनी जाट ने कहने लगी कि मैं थान 4 रोटी बना दूं और थे ले गए नदी किनारे जाओ कि वह के बट राम लक्ष्मण आवे। बठे जागे थे बोलियो कि राम बड़ा लक्ष्मण छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली, मिट्टी को दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो जाट कहने लग्यो भी ठीक है, मन 4 रोटी बना दे और मैं नदी किनारे जाके जिया तैंकी हुए बिया ही करशूँ के ठा अपनी गरीबी दूर उजे। तो जाटनी रोटी बना दी और रोटी ले गिर जाट तो चाल पड़ियो। रास्ते वहाँ जिया भी पत्नी की हो बिया बोल तो ही जावे, जिया वो नदी किनारे पहुंचो बड़ा राम लक्ष्मण ने देखियो तो वो तो बोलना भूल गयो और कहने लग्यो कि लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली, मिट्टी को दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो जाट की बात सुन गे राम लक्ष्मण कहने लग्या कि लक्ष्मण अण जाट तो तने बहुत ही बड़ो बतायु है, तो इनकी तू दे। तो लक्ष्मण कहने लग्यो कि भैया इनकी तो मत मारेगी, बुद्धि इनकी मलिन होगी, वो कोई मूर्ख आदमी है, कठई राम मोटो ही कोई दुनिया में है। तो राम कहने लग्यो नहीं लक्ष्मण अण तन बड़ो बतायु है, ई वास्ते तने इन कुछ न कुछ तो देनो ही पड़सी। तो राम जी की बात सुन गे ए लक्ष्मण एक थोथे बांस गए माँ कुछ मोर असरफी डाल गिर बिन दे दी। तो वो तो ले गिर बहुत ही खुश हुयो, ए जल्दी जल्दी घर का नहीं चाल पड़ियो, बे ले जाके जाटनी दे देशो और अपनी गरीबी तो भाई एक ही दिन में दूर होगी। यहाँ सपना लेन तो चाल तो जावे। तो रास्ते में बिन चोर मिल गया,
बेचोर जकी बिकर मोरान असर पी बे सारी चुरा घेर ले गया। तो बाबड़ो दुखी हुए घरे जा घेर बैठ गयो। तो जाटनी पूछण लगी कि मिलियो के। तो जाट बोलियो कि मिलियो तो बहुत कुछ हो, पर चोर लूट के ले गया। तो जाटनी कहने लगी भी कोई बात को नहीं, चलो फिर जाइयो काल। तो अगले दिन जाटनी फिर 4 रोटी बना दी या जाट ने अचार गाल गिर सके दे दी। तो रोटी लेर जाट बोलियो के बोलनो है, मैं तो भूल गयो, मन दोबारा बताओ। तो जाटनी कहने लगी कि यहाँ कहनो है भी राम बड़ा लक्ष्मण छोटा, बे बैठा चंबे की डाली, बे बैठा अम्बे की डाली। मिट्टी को दशरथ बनावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो जाट फिर रोटी लेर चाल पड़ियो। यहाँ रस्ते में जिया जाटनी बतायो भी यहाँ बोल तो ही गयो, पर जी राम लक्ष्मण के सामने पूछ्यो तो फिर भूल गयो। बहुत बड़ जागीर कहने लग्यो कि लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली। मिट्टी को दशरथ बनावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो राम कहने लग गया कि लक्ष्मण है वो आदमी तो आज फिर तन बड़ो बताने लाग रही है, तीन की तो दे। तो लक्ष्मण कहने लग्यो कि राम भैया इनकी तो बुद्धि खराब होगी, वो तो कोई मूर्ख मती को आदमी है, कदी थारा में बड़ो कोई दुनिया में हुयो है। तो राम कहने लग गया कि लक्ष्मण अन तो तन बड़ो बताई वे, तो बड़ो बताने पर तो इनकी तो देनो ही पड़सी। तो लक्ष्मण भी ने सोने की ईंट दे दी। तो अब वो ईंट लेके चाल पड़ियो, विकाल तो थोड़ो मिलियो, आज तो बहुत ज्यादा मिलियो है, अब इन संभाल के ले छू जाटनी ले जागीर दे देशू। तो रास्ते में चालता चालता फिर बिन चोर मिल गया, बा चोरा बिंगी ईंट ले ली और बिन खाली आती बेच दियो। तो वो दुखी उगेर घरे पूछ्यो। तो जाटनी फिर पूछ्यो कि मिलियो। तो जाट कहने लग्यो आज तो बहुत कुछ मिलियो, पर आज फिर रास्ते में चोरा लूट लियो। तो जाटनी कहने लगी भी इं चोर लूटे तो कोई न कोई बात तो है, थे मन बताओ भी बढ़ जाके बोलो के हो। लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो सुनगिर भी जाटनी कहने लगी कि थे तो बहुत बोला हो, कठे राम हो मोटो ही कोई दुनिया में हुयो है, अब यहाँ करियो काल फिर जाइयो, एर ठीक ठीक बोलियो भी राम बड़ो है। तो अगले दिन जाटनी फिर 4 रोटी बना दी। जाट रोटी लेके चाल पड़ियो, एर जिया ही राम लक्ष्मण के सामने पूछो तो बढ़ जाके कहने लग्यो भी राम बड़ा लक्ष्मण छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली। मिट्टी को दशरथ बनावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो लक्ष्मण कहने लग गया कि हे राम भैया आज इनकी अकल ठीक होगी, आज तो थे ही नहीं दे दियो। तो राम मुस्कुराने लग गया और कहने लग गया कि भाई मेरे कन तो देने वास्ते कुछ ही कोनी, मेरे कन तो जोड़े की मिट्टी है, आ ले जा। यहाँ के गिर आप गए हाथ की थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट ने दे दी। तो जाट ने देख के बहुत ही दुख हुयो भी आज सही बोलियो जन मिट्टी दी है, नहीं तो लक्ष्मण ने बड़ो बतान तो रोजाना मन सोनो मिलतो। तो यहाँ करके जाट बड़बड़ा गिरा पे घर कानी चाल पड़ियो। यार मन ही मन सोचने लग्यो भी आज जाटनी पूछ सीजन बिन के जवाब देशू, पर के देशू बिताई गलत शिक्षा दी तो आज देख लिया मिट्टी दी है। इतन बेचोर बिन बड़ सामने मिल गया है क्यों भाई तेरे कन के है। तो वो कह मेरे कन तो की कौन। तो बे बिंगी तलाशी लेने लग गया, जन बिंगी जेब में एक मिट्टी की डली मिली तो बिने वापिस बिंगी जेब में डाल गिर बेचोर तो उठ गया। बहुत ही उदास मनु जाट आप गए घरे गयो, घरे जार बैठ गयो। तो जाटनी क्यों भी की मिलियो के। तो जाट कहने लग गयो कि तेरी उल्टी सीखूँ आज बहुत कुछ मिलियो है, एक मिट्टी की डली मिली है। तो जाटनी कहने लगी कोई बात को नहीं, आज की ले गए तो आया, बाकी दिन हम खाली आता था, चाहे थाने सोनो चांदी देता पर घरे तो ले गए आया कोनी। आ मिट्टी की डलिया बहुत काम आसी, मैं यूँ चूल्हो तो लीप लेस्यूँ, घर को आंगन लीप लेस्यूँ। तो यहाँ के गे बनबा मिट्टी की डली लिए तुलसी पौधे के नीचे रखती। रोटी पानी खा के जाट जाटनी दोनों सो गया। सुबह जल्दी जब जाटनी की आंख खुली तो बन देखियो भी घर में तो हीरा मोती जगमग करे। तो बन जल्दी सी जाट ने उठायो और क्यों भी देखो मिट्टी की डली को चमत्कार। तो जाट उठ के देखियो तो चेहरा कानी घर में हीरा मोती जगमग करने लग रहे। तो जाट कहने लग गयो कि अब मेरी समझ में आयो भी ये भगवान राम ही आ, जक्का मिट्टी ने हाथ लगायो तो वो सोनो बन गयो। अब दोनों जाट जाटनी रोज का सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, तुलसी के पौधों सींचता, तुलसी की कहानियां सुनता, राम लक्ष्मण की कहानी सुनता। जगह बंगे घर में सुख समृद्धि को वास सुग्यो, अन्न धन का भंडार भर गया।
9वें महीने जाट के घरे एक सुंदर बेटे जन्म लियो। राम लक्ष्मण की कथा सुनो जाट जाटनी ने आपके जीवन का सारा सुख मिलिया। हे भगवान, जिया थे जाट जाटनी की मनोकामना पूरी करी, बिया ही सारंगी करियो। जको भी थारी यह कथा सुने या सुनावे या फिर उनकारा भरे, बोलो राम लक्ष्मण की जय हो।